गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ अटेम्प्ट। चार डॉक्ट्राइन हैं: प्रॉक्सिमिटी रूल्स, इम्पॉसिबल रूल्स, ऑब्जेक्ट थ्योरी एंड ऑन द जॉब थ्योरी। इसमें आज हम पहला डॉक्ट्राइन हम डिस्कस करेंगे प्रॉक्सिमिटी रूल्स को। प्रॉक्सिमिटी रूल्स में जो केस लॉज हैं उसमें आर वर्सेस टेलर, आर वर्सेस रॉबिन्सन, ह्यूटन वर्सेस स्मिथ एंड आर वर्सेस रियासत अली। चार बहुत महत्वपूर्ण केस लॉज यहाँ पर हैं, लेकिन हम जानेंगे पहले कि वास्तव में प्रॉक्सिमिटी रूल्स है क्या। तो प्रॉक्सिमिटी रूल्स के बारे में कहा गया है कि ये एक जुडिशियल टेस्ट है। और क्यों है? क्योंकि डिटरमाइन क्रिमिनल अटेम्प्ट, कोई एक्ट क्रिमिनल अटेम्प्ट है या नहीं है, इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जुडिशियल टेस्ट है जिसे जुडिशियरी ने ही बनाया है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रूल, एन एक्ट अमाउंट टू एन अटेम्प्ट व्हेन इट इज सफिशिएंटली क्लोज और प्रॉक्सिमेट टू द कंप्लीट ऑफेंस। एक अपराध करने के बहुत निकट किया गया कोई एक्ट अटेम्प्ट माना गया है। अगर वो एक्ट कंप्लीट हो जाता, रोका नहीं जाता, तो ऑफेंस कमिट हो जाता। प्रॉक्सिमिटी रूल्स के अकॉर्डिंगली वही अटेम्प्ट है। जिस पोजीशन पर व्यक्ति को अगर रोका नहीं जाता तभी ऑफेंस कमिट नहीं हो पाता, तो वो अटेम्प्ट नहीं माना गया है। ये इसकी जो है थोड़ी सी डिमेरिट है। आगे देखेंगे, कहा गया है कि मियर प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल। द एक्यूज मस्ट हैव क्रॉस्ड द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन एंड एंटर्ड द स्टेज ऑफ एग्जीक्यूशन। आफ्टर completion of the preparation, when the accused entering to complete their task, this is an attempt। और इसके बारे में एक बहुत खास बातें कही गई हैं: द नियरर द एक्ट इज टू द कंप्लीट ऑफेंस, द स्ट्रॉन्गर द इंटरफियरेंस दैट द एक्यूज्ड हैज कमिटेड एन अटेम्प्ट। यानी व्यक्ति अपने कार्य संपादन के जितना ही नजदीक होगा, उतनी ही ये मजबूत धारणा बनेगी कि वो उसका कार्य अटेम्प्ट है, वो ऑफेंस कर देता अगर उसे रोका नहीं जाता। प्रिंसिपल जो है प्रॉक्सिमिटी रूल्स के, वो कहता है कि हैज द एक्यूज डन एन एक्ट विच इज सो क्लोजली कनेक्टेड विद द इंटेंडेड ऑफेंस दैट अनलेस इंटरप्टेड द ऑफेंस वुड नॉर्मली हैव बीन कंप्लीटेड। तो यदि उसे रोका नहीं जाता तो उसके मन में जो मेंस दिया था वो ऑफेंस कर देता, तो वह कार्य अटेम्प्ट माना जाएगा। इस रूल्स को लॉर्ड ब्लैकबर्न ने बहुत जोर देते हुए कहा कि हु स्टेटेड, उन्होंने कहा दैट व्हेन द एक्चुअल ट्रांजैक्शन हैज बिगन एंड वुड हैव एंडेड इन द क्राइम इफ नॉट इंटरप्टेड, देयर इज एन अटैम्प्ट। तो आपने कार्य स्टार्ट कर दिया है, तैयारी करने के बाद आपने कार्य स्टार्ट कर दिया है, यदि रोका नहीं जाता तो ऑफेंस हो जाता, तब वो अटेम्प्ट माना जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक ऐसे एक्ट को ही अटेम्प्ट मान रहे हैं कि अगर वो रोक दिया जाता तो ऑफेंस हो जाता, और अगर नहीं रोका गया है और फिर भी अभी ऑफेंस नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे कार्य को वो ऑफेंस नहीं मानते, वो तैयारी मानते हैं। इसकी जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट हैं, आपके पास एक इंटेंशन होना चाहिए कोई अपराध करने के लिए, और तैयारी करने के बाद आपने एक आगे उससे बढ़ चुके हैं, कदम उठा चुके हैं, और जो आपने स्टेप उठाया है उसका डायरेक्ट कनेक्शन ऑफेंस के साथ होना चाहिए, और वो एक्ट आपका बहुत क्लोज हो उस ऑफेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो ये चार इसेंशियल इंग्रेडिएंट प्रॉक्सिमिटी रूल्स के हैं। आर वर्सेस टेलर का केस है, इसमें कहा गया कि एक्यूज एक ऐसे जगह पर पाया गया जहां पर कि उसे अपराध करना था। तब कहा गया कि उस अपराध को करने के लिए उस स्थान पर जाना, क्लोज होना, ये जो है एक तरह से कहीं न कहीं जो है उसका अपराध करने की दिशा में उठाया गया कदम है, और ये ऑफेंस माना जाएगा। इसमें जो प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया, वो कोर्ट ने कहा कि मियर इंटेंशन एंड प्रिपरेशन आर नॉट इनसफिशिएंट। द एक्यूज्ड मस्ट परफॉर्म एक्ट विच आर इमीडिएटली कनेक्टेड विद द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑफेंस। एक ऐसा एक्ट होना चाहिए जिसका कि एग्जीक्यूशन ऑफ ऑफेंस, वो अपराध को करने के साथ डायरेक्ट कनेक्शन उसका हो। इसमें जो इसका जो महत्व है इस केस का, उसमें यही है कि दिस केस इलस्ट्रेट दैट प्रॉक्सिमिटी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द फैक्ट, नॉट मियरली ऑफ द इंटेंशन। तो केवल आपके पास इंटेंशन है, इसी से कुछ नहीं होने वाला है, जब तक कि आप जो है बहुत क्लोज ना हो। वो फैक्ट, वो हर एक मामले के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे ही डिपेंड करेगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिख रखा है, एक पर्सन ने एक रिवॉल्वर परचेज किया और उसका इंटेंशन था कि वो बी को मारेगा। ये उसकी तैयारी है, प्रिपरेशन है, लेकिन ए पॉइंट द रिवॉल्वर एट बी एंड पुल द ट्रिगर, ये उसका अटेम्प्ट हो गया यदि वो ट्रिगर मिस कर जाता है। तो द सेकेंड एक्ट इज प्रॉक्सिमेट टू द कंप्लीटेड ऑफेंस। तो बहुत क्लोज हो करके जो आप एक्ट कर रहे हैं वही अटेम्प्ट माना जाएगा।
वर्सेस रॉबिन्सन 1915 क्वीन बेंच का मैटर है। इसमें कहा गया कि द एक्यूज्ड अटेम्प्टेड टू ऑब्टेन मनी बाय फॉल्स प्रिटेंसेस फ्रॉम हिज वाइफ रिलेटिव्स एंड ही रिप्रेजेंटेड दैट ही रिक्वायर्ड मनी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। उसने अपने वाइफ के रिलेटिव के यहाँ जो है एक गलत बहाना के साथ पैसे लेने के लिए उसने प्रयास किया और उसने कहा कि उसे जो है बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए ये पैसे चाहिए। तो इसमें जो इश्यूज था कि वेदर ही एक्ट कॉन्स्टिट्यूट एन अटेम्प्ट टू ऑब्टेन मनी बाय डिसेप्शंस और दिस इज द प्रिपरेशन। कोर्ट ने कहा कि द एक्यूज्ड हैड गॉन बियॉन्ड द प्रिपरेशन एंड हैड परफॉर्म्ड एक्ट डायरेक्टली एम टू ऑब्टेन द मनी। अब उसके रिलेटिव यदि खोजबीन नहीं करते, जांच नहीं करते, तो वो पैसे दे देते। तो इसका मतलब है कि वो बहुत क्लोज हो गया था उस ऑफेंस को करने के लिए, मनी को प्राप्त करने के लिए, इसलिए ये अटेम्प्ट ही माना जाएगा, प्रिपरेशन नहीं माना जाएगा। जो प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया था और वर्सेस रॉबिन्सन के केस में कहा गया कि व्हेन द एक्यूज्ड हैड टेकन स्टेप व्हिच आर इमीडिएटली एंड डायरेक्टली कनेक्टेड विद द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, क्रिमिनल अटेम्प्ट इज एस्टैब्लिश्ड। तो जैसे ही आपने वो स्टेप ले लिया है ऑफेंस करने के लिए जो कि बहुत क्लोज है, तब आपने अटेम्प्ट स्टार्ट कर दिया है। ह्यूटन वर्सेस स्मिथ स्मिथ का केस है 1975 का है, ये अपील केस का मैटर है। इसमें जो फैक्ट था उसमें कहा गया कि स्टोलन गुड वर रिकवर्ड बाय ए पुलिस। एक पुलिस के द्वारा चोरी का सामान रिकवर्ड करके अपने कब्जे में रख लिया गया था। द एक्यूज्ड लेटर अटेम्प्टेड टू रिसीव द गुड्स। अब उस एक्यूज ने पुलिस वालों से वो सामान लेने का प्रयास किया, बहला करके, फुसला करके, बिलीविंग देम टू बी स्टोलन। उस पर आरोप लगाया गया था कि वो व्यक्ति जानता था कि ये चोरी का सामान है, लेकिन फिर भी उसने उसे प्राप्त करने का प्रयास किया कि ये उसका अपना सामान है। ऑल्दो दे हैड ऑलरेडी कम इनटू पुलिस कस्टडी, वो सामान जो चोरी का था पुलिस ने उसे बरामद करके अपने कब्जे में रख रखा था। तो इस मामले में जो इश्यूज बना था वो बहुत इंटरेस्टिंग इशू था कि क्या वो व्यक्ति स्टोलन प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए अटेम्प्ट कर रहा है, वेदर दैट पर्सन इज अ गिल्टी टू गेट द प्रॉपर्टी विच आर ऑलरेडी स्टोलन प्रॉपर्टी। क्योंकि चोरी का सामान पाने के लिए आप के लिए जो है आप प्रयास करते हैं तो वो उसके लिए अलग दोष, अलग सजा मिलेगी, ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगा। तो कोर्ट ने कहा कि एक्यूज दोषी नहीं है, क्योंकि जब चोरी का सामान पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया तो पुलिस के कब्जे में रखा हुआ सामान इज नॉट अमाउंट टू स्टोलन प्रॉपर्टी। अब उसे नहीं माना जाएगा। तो पुलिस के कब्जे में से सामान ले रहा है, ये कह रहा है कि वो सामान मेरा है, तो वो चोरी का सामान पाने के लिए प्रयास नहीं कर रहा है। वो उस प्रॉपर्टी को अब चोरी की प्रॉपर्टी नहीं कही जाएगी, वो स्टोलन प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में नहीं आएगी। तो इसलिए वो भले ही पुलिस के साथ फ्रॉड कर रहा हो, अलग बात है, लेकिन इस प्रोविजन के तहत तो दोषी अब नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही चोर से सामग्री प्राप्त करके पुलिस ने अपने पोजीशन में ले लिया है, उस प्रॉपर्टी का लीगल कैरेक्टर जो है अब वो बदल गया है, अब वो स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं रही। तो प्रिंसिपल जो लेट डाउन किया गया, कहा गया कि द केस डील्ड विद इम्पॉसिबिलिटी एंड प्रॉक्सिमिटी। तो जो चीज़ इम्पॉसिबल है उसको भी ध्यान में रखा गया है, जो चीज़ प्रॉक्सिमिटी है उसको भी। तो इट शोड दैट नॉट एवरी एक्ट क्लोज टू द ऑफेंस इज पनिशेबल, इट इज नेसेसरी लीगल एलिमेंट ऑफ द ऑफेंस इज एब्सेंट। तो जहाँ पर लीगल एलिमेंट हैं ऑफेंस के, अगर वही नहीं है, तो भले ही व्यक्ति बहुत क्लोज हो, उस टाइप के ऑफेंस हो, ऑफेंस की अटेम्प्ट करने के लिए उसको आप दोषी नहीं ठहरा सकते। इसके बाद इसमें कुछ डेवलपमेंट भी हुए और कहा गया कि द रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच ऑफ सब्सटेंशियली मॉडिफाइड बाय द क्रिमिनल अटेम्प्ट एक्ट 1981 विच अलाउज लायबिलिटी इवन इन मेनी केस ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। तो जहाँ पर इम्पॉसिबिलिटी के कारण अटेम्प्ट नहीं माना जाता था, अब वहाँ पर इम्पॉसिबिलिटी को इग्नोर किया गया। वो भले ही घटना घट पाए या नहीं घट पाए, अलग चीज़ है, लेकिन व्यक्ति को दोषी माना गया। जैसे अगर एक व्यक्ति ने खाली बंदूक को भारी बंदूक समझ करके फायरिंग कर रहा है, तो इम्पॉसिबल तो है कि कभी किसी को मार नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी उसे अटेम्प्ट माना गया। तो इस तरह की चीज़ों को जो है बाद में हटा दिया गया। इसके जो इलस्ट्रेशन है वो हम देखेंगे। ए ट्राइज टू रिसीव गुड्स बिलीविंग देम टू बी स्टोलन बट द गुड्स आर नॉट लीगली स्टोलन एंड अंडर द ओल्ड इंग्लिश अप्रोच अटेम्प्ट माइट फेल, बट अब न्यू मॉडर्न लॉज वो पनिशेबल होगा अटेम्प्ट के लिए। तो यहाँ पर चीज़ें जो है हमने जो गन वाली बात भी बताई है वो भी, और इस इलस्ट्रेशन से भी हम देख सकते हैं कि प्रॉक्सिमिटी थ्योरी में क्या डेवलपमेंट किया गया है। वहाँ से इम्पॉसिबिलिटी को हटा दिया गया है। अब एक्ट भले ही इम्पॉसिबल हो, वो अटेम्प्ट के तहत माना जाएगा। आर वर्सेस रियासत अली का मामला है 1881 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। द एक्यूज्ड वाज इंटरेस्टेड विद द गवर्नमेंट पोस्टल डॉक्यूमेंट फॉर पर्पस ऑफ कॉपिंग इट।
तो कुछ गवर्नमेंट पोस्टल डॉक्यूमेंट थे, वो एक्यूज़ के पास दिए गए थे। एक्यूज़ ने क्या किया कि उसे ढेर सारी कॉपी कर दी, कुछ चेंजेस कर लिए अपने लिए और वो जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जैसा बनाने के लिए उसने अपने पास भी कुछ फ़ोर्जरी वगैरह किया। तो उसे जो है फ़ोर्जरी के लिए अटेम्प्ट टू कमिट फ़ोर्जरी के लिए चार्ज किया गया। इश्यू यह था कि वेदर अल्टरेशन ऑफ अ कॉपी अमाउंटेड टू मेयर प्रिपरेशन और अटेम्प्ट। तो जो गवर्नमेंट ने अपनी कॉपी दी थी, उसी की जैसा फ़ोटो कॉपी करा करके अपने पास रखना, क्या ये उसका अटेम्प्ट माना जाएगा या अभी कोई ऑफ़ेंस करने की तैयारी मानी जाएगी? कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो है प्रॉक्सिमिटी रूल्स को ज़रूर अडॉप्ट किया है, लेकिन उन्होंने इम्पॉसिबल थ्योरी को हटा दिया और कहा कि एक्यूज्ड हैड कमिटेड एन अटेम्प्ट टू फोर्ज। और इन्होंने कहा, जो रीज़न दिया, कहा कि द अल्टरेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट वाज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द इंटेंडेड फोर्जरी एंड हैड गॉन बियॉन्ड मियर प्रिपरेशन। प्रिंसिपल जो लेट डाउन किया गया, कहा गया कि द पर्सन कमिट्स अटेम्प्ट व्हेन ही परफॉर्म एक्ट forming part of execution of the offense even if the offense is not ultimately completed। तो भले ही वो ऑफेंस कभी कंप्लीट हो या ना हो पाए, लेकिन उसने प्रयास करना शुरू कर दिया जहां से वो अब उसकी अटेम्प्ट माना जाएगा। अगर हम इंडियन लॉ की बात करें तो दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन डिसीजन रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रॉक्सिमिटी रूल्स। यही जो सबसे पहला था आर वर्सेस रियासत अली का, इसमें प्रॉक्सिमिटी रूल्स को अप्लाई किया गया था। उसके बाद कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि एक्यूज्ड हैड एंटर्ड द स्टेज ऑफ एग्जीक्यूशन। इसमें जो चीज़ें मिलेंगी आपको, यहाँ पे हमने एक जो है कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द केस किया है। आर वर्सेस टेलर में क्या कहा गया, अटेम्प्ट रिक्वायर्स एक्ट्स इमीडिएटली कनेक्टेड विद द ऑफेंस। आर वर्सेस रॉबिन्सन में कहा कि डायरेक्ट एक्ट टुवर्ड्स कमीशन कॉन्स्टिट्यूट अटेम्प्ट। एंड जो है ह्यूटन वर्सेस स्मिथ में कहा गया कि प्रॉक्सिमिटी अलोन मे नॉट सफिशिएंट वेयर लीगल इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट। तो जहाँ पे लीगल रिक्वायरमेंट वही नहीं है, तो भले ही वो कितना भी प्रयास करे, वो अटेम्प्ट ऑफेंस का अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। और रियासत अली का क्या मैटर है, ये पहला इंडियन केस है जो कि प्रॉक्सिमिटी रूल्स को अप्लाई करता है। और इसमें कहा गया कि एग्जीक्यूशन ऑफ द क्रिमिनल डिजाइन बियॉन्ड प्रिपरेशन इज अटेम्प्ट। तैयारी के बाहर जब आकर के आप कुछ एग्जीक्यूट करते हैं तो अटेम्प्ट माना जाएगा, भले ही बहुत ज़्यादा क्लोज ना हो, भले ही इम्पॉसिबल वो चीज़ें हों। यहाँ पर जो है ये चीज़ मानी गई है। तो इसके बाद कुछ इलस्ट्रेशन मैंने दे रखा है यहाँ पर, जो कि प्रॉक्सिमिटी रूल्स के तहत आता है। एक व्यक्ति ने जहाँ किसी पर अटैक करने के लिए एसिड परचेज करता है, तो वो अटेम्प्ट नहीं है, प्रिपरेशन है। और लेकिन जहाँ पर वो एसिड फेंक देता है बट वो ज़मीन पर गिर जाती है, व्यक्ति बच जाता है, तब वो अटेम्प्ट माना जाएगा। उसके बाद जहाँ पर एक डुप्लीकेट चाबी बनवाई जाती है कि हम कोई लॉक ओपन करेंगे, ये प्रिपरेशन है, अटेम्प्ट नहीं है। और लेकिन जैसे ही वो ताले में वो चाबी डालता ही है, तभी पकड़ लिया जाता है, तब भी जो है वो अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट माना जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की यदि हम बात करें, तो भारतीय न्याय संहिता में प्रॉक्सिमिटी रूल्स की कहा गया है कि अंडर सेक्शन 64 ऑफ बीएनएस, अटेम्प्ट इज पनिशेबल व्हेन अ पर्सन डज एनी एक्ट टुवर्ड द कमीशन ऑफ एन offense. Indian court continue to apply the proximity test to determine whether the accused has crossed the line between preparation and the attempt. बीएनएस में जो बात कही गई है, बस वो जो कमीशन स्टार्ट की तरफ, ऑफेंस को कमिट करने की तरफ जैसे आगे बढ़ता है, वो ऑफेंस माना जाएगा। हालांकि प्रॉक्सिमिटी रूल्स को जो है बहुत जगह अडॉप्ट किया गया है, लेकिन फिर भी ये केस टू केस वेरी करता है। हर एक केस में प्रॉक्सिमिटी रूल्स को अप्लाई नहीं किया गया है, और भी बहुत रूल्स हैं अटेम्प्ट के, उसको हम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट इन अभयानंद के मामले में और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब के मामले में जो है इसी को भी अडॉप्ट किया था, उसने देखा था। एंड रीअफर्म्ड एट दैट अटेम्प्ट बिगिंस व्हेन द एक्यूज्ड परफॉर्म एक्ट सफिशिएंटली प्रॉक्सिमेट टू द इंटेंडेड ऑफेंस। तो जो आशयित अपराध था उसको करने की दिशा में व्यक्ति ने जैसे ही कार्य करना स्टार्ट कर दिया है, वो उसका अटेम्प्ट माना जाएगा। उसके बाद एक कंक्लूजन है, इसको देख करके आप नोट कर लेना। अगला जो हमारा डॉक्ट्राइन आएगा वो होगा हमारा इम्पॉसिबल रूल्स। इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।